भारत जब बैटिंग करता है तो बड़े बड़े गेंदबाजों के हौसले पस्त हो जाते हैं और पूरी दुनिया हमारी बैटिंग की दीवानी हो जाती है। जी हां, वही बैटिंग जो भारत ने 48 घंटे पहले चीन के 59 ऐप पर की थी और अब अमेरिका ने भी चीन की कंपनियों पर ताला जड़ दिया है। दो बड़ी कंपनियां बंद कर दी हैं, वो भी सुरक्षा कारणों से। उसके बाद अब लोग कह रहे हैं अमेरिका के, हम भी मोदी के साथ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की और दिखाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पीएम मोदी ने कहा था, भरम में ना रहे। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। जी हां, अगर तभी समझ जाता तो अब रोता नहीं, क्योंकि चारों तरफ बुरी नीयत से हाथ पैर फैलाने वाला चीन अब घिर चुका है। इधर भारत ने 59 ऐप्स पर ताला लगाया तो उधर अमेरिका, भारत के बाद यूएस ने भी झटका दे दिया। हुआई और ZTE को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और बैन कर दिया है। अमेरिकी एजेंसी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन देश की समस्त कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करती है, यानी FCC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी नेटवर्क्स के सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इन दोनों कंपनियों को FCC की यूनिवर्सल सर्विस फंड के तहत आपूर्तिकर्ताओं के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया है। फंड सब्सिडी का एक संग्रह है जिसके जरिए यह अमेरिकी सरकार दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा दे सकती है। इस तरह से अमेरिकी कंपनियों को इक्विपमेंट खरीदने को लेकर मिलने वाले 8.3 अरब डॉलर के फंड को ट्रंप सरकार ने रोक दिया है, बंद कर दिया है। अमेरिकी टेलीकॉम रेगुलेटर ने नवंबर में ही इसे लेकर 5-0 से मतदान किया था। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी चीन के खिलाफ एक्शन लिया है। सांस्कृतिक सचिव ओलिवर डार्डोइन ने संसद में बताया कि हुआई टेक्नोलॉजीज ब्रिटेन के 5G टेलीकॉम नेटवर्क का हिस्सा लंबे समय तक नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि वो दक्षिण कोरिया के सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और जापान के NEC कॉर्प जैसे वैकल्पिक विक्रेताओं के अप्रोच का स्वागत करते हैं। यूएस FCC ने साफ साफ कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से इन दोनों चाइनीज कंपनियों के इक्विपमेंट को हटाना होगा। FCC के चेयरमैन अजीत पै ने कहा कि हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिकी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। यानी समझा जा सकता है कि अमेरिका ने भी बड़ी कार्रवाई कर दी और यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने जो 59 ऐप बंद किए थे, उनकी कंपनियों पर ताला जड़ा था, बड़ी बड़ी कंपनियों पर जो यहां से करोड़ों रुपए कमा रही थी। उसके बाद अब अमेरिका ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने भी वही बात की है कि सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। लेकिन अब अमेरिकन क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, वो आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वो अपनी क्या राय रख रहे हैं। आशीष हैं जो कहते हैं अब यूएस में भी टिकटॉक को बैन करना चाहिए क्योंकि भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका ही है। ब्रेने रसल कहते हैं महान देशभक्ति, अमेरिकी चिंतित है टिकटॉक और दूसरे ऐसे ऐप्स को लेकर जल्द ही बैन लग जाना चाहिए। कैथिया कहती हैं ब्रेकिंग न्यूज, डोंट ट्रस्ट चाइना। हैरी कहते हैं यह कहना अच्छा है, बाय बाय टिकटॉक। आर्किटेक्ट एक्ट्रेंज कहते हैं किक देम चाइनीज ऐप लाइक हाउ इंडिया जस्ट डिड। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका यह बात कह रहा है कि भारत की तरह ही चाइनीज ऐप को भी अब लात मार देनी चाहिए और खासकर अमेरिका ने जिस तरह की कार्रवाई की उसके बाद जनता भारत का भी साथ देती नजर आ रही है, कह रही है कि हम भी ऐसा ही करेंगे और अमेरिका ने तो दिखा दिया। और ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि जैसे जैसे कोरोना बढ़ेगा, ये भी इन्हीं कुछ घंटों में जब भारत ने ऐप्स पर रोक लगाई उसके कुछ ही घंटों में ट्रंप का एक ट्वीट भी सामने आया था जिसमें कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ये वायरस बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रंप का गुस्सा भी चीन पर बढ़ता जाएगा और उसी का अंजाम अब वो भुगतने को तैयार है। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुद्दे की बात बेबाक अंदाज में करते रहेंगे। नमस्कार।